क्लास 8th में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत है अपने चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। आप सब कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? उम्मीद करता हूं आप सब बेस्ट होंगे। मैं आपके लिए लेके फिर से आ चुका हूं। कौन सा? आज 9वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा सेशन होगा, 9वां नंबर क्वेश्चन समझेंगे। अब धीरे धीरे हमारी प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी, ये चैप्टर समाप्त। केवल मात्र 2 क्वेश्चन या 2 नहीं 3 क्वेश्चन, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हो जाएगी उसके बाद हमारी प्रश्नावली समाप्त। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा चलेगा। कौन सा? बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण। ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा। तो आज करेंगे हम 9वां नंबर क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार। हम चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन देखिएगा जरा सा। यदि राम यानी कि राम रुपए, यानी कि कह रहा है कि राम 4096 रुपए 18 महीने के लिए 12 सही 1/2%। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसका मतलब कह सकते हैं 12.5% की दर से वार्षिक दर पर उधार देता है। बात क्लियर हो गई? राम जो है कितना रुपए? 4096 रुपए, कितना? 18 महीने के लिए 12.5%, 12 से 1/2% की दर से उधार देता है। यही कहा क्वेश्चन ने। फिर कहा और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। राम जो है क्या अर्धवार्षिक संयोजित होता है? इसका मतलब राम जो है पैसा जो दिया हुआ है हर 6 महीने में ब्याज ले रहा है। जिस व्यक्ति को पैसा दिया हुआ है, ये 4096 रुपए दिया हुआ है, उससे हर 6 महीने पे ब्याज ले रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन कहा है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसका मतलब हर 6 महीने पे ब्याज ले रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि राम की कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब कह रहा है कि 1.5 साल के अंत में कितना ब्याज मिलेगा वो बता दो, और यानी कि मूलधन, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल राशि कितना होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हमें अमाउंट निकाल के बताना है 1.5 साल का, यानी 1.5 साल का कितना? 18 महीना का। ये तो 18 महीना तक कैसे पता चलेगा 1.5 साल होगा, वो भी हम बता रहे हैं 12% की दर से। चलें सॉल्व करें क्वेश्चन। चलिए, प्रिंसिपल कितना है जरा सा ये बताओ। प्रिंसिपल है 4096 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, टाइम को दिया हुआ है महीने में। कितना दिया हुआ है? 18 महीना में दिया हुआ है, 18 महीना। और रेट कितना दिया हुआ है? दर दिया हुआ है 12.5, 12 से ही 1/2, इसको बोलते हैं 12.5%। या फिर आप इसको कह सकते हैं 12 दूनी 24, 24 में 1 जुड़ जाएगा 25, 25/2%, इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 25/2 कह सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए सॉल्व करें। चलिए, तो हमको निकालना है अमाउंट। वो भी क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक संयोजित होगा। क्या होगा? अर्धवार्षिक संयोजित होगा। सबसे पहला काम कौन सा? ये जो 18 महीना है इसको साल में बदलेंगे। क्या? 18 महीना को साल में बदलेंगे। कितना साल आएगा बताइए जरा सा मुझे। एक बात बताइए, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। एक साल में 12 महीना और आधे साल में 6 महीने, तो 12 6 18 महीना हो रहा है। तो ये हो जाएगा 1 साल और ये हो जाएगा बोले तो आधा साल। तो क्या हो जाएगा हमारा? 1 सही 1/2 वर्ष, 1.5 साल हो जाएगा। क्या? 1.5 साल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.5 साल फिलहाल हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? 1.5 साल नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो फार्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी होता है। जो टी होता है वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब वहां पे हम 18 महीना लेंगे नहीं और 1.5 साल भी नहीं लेंगे ना, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे बताओ? उसको हम देखो, ध्यान से देखना। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, पता है कि नहीं? जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है उसका मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जो समय होता है 1.5 साल, यानी कि इसका क्या करते हैं? दुगना कर देते हैं। यानी कि ध्यान से देखना, 1.5 साल का दुगना करोगे 3,
डेढ़ का दुगना करोगे एक से ही, 1/2 वर्ष में 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 साल आएगा। तो 3 साल क्यों लेंगे टाइम की जगह, वो ध्यान से देखना। 18 महीना है हमारा, 18 महीना है ना। अगर हम हर 6 महीने पर ब्याज देंगे तो कितनी बार ब्याज देंगे बताओ। कुल मिला के 18 महीना है, अगर हर 6 महीने पे हम ब्याज दे रहे हैं कितनी बार ब्याज देंगे, एक 6 महीना, फिर अगले 6 महीना, फिर अगला 6 महीना, यानी कि 3 महीना। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 बार हम ब्याज देंगे। इस वजह से क्या हो जाएगा, टाइम की जगह 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम की जगह 3। ये हम 1.5 वर्ष की हमें जरूरत नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, टी की जगह 3 वर्ष लिखा जाएगा। क्यों 3 वर्ष हुआ बता सकते हैं आप, क्योंकि हर 6 महीने पे ब्याज दे रहा, 18 महीने में 3 बार ब्याज दिया जाएगा, इस वजह से टाइम की जगह 3 लिखा जाएगा। चलिए और क्या करते हैं, रेट का क्या करते हैं, आधा करते हैं। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, जब टाइम का दुगना करते हैं रेट का आधा करेंगे। 25/2 को जब आप आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 25/4 बन जाएगा। दर की जगह ये लिखेंगे और टाइम की जगह 3 लिखेंगे। इतना चीज क्लियर हुआ। अब फार्मूला लगा के हम आंसर निकाल लेते हैं। फार्मूला लगा के आंसर निकल जाएगा, हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ बताओ, ये चीज क्लियर हुआ। टाइम की जगह जो हमारा 18 महीने था उसकी जगह हम टाइम की जगह जो हमारा फार्मूला है उसमें 3 रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्लियर हुआ बताओ। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, 18 महीना टोटल है, तो 18 महीने में अगर हर 6 महीने पे ब्याज दोगे कितना दोगे बताओ, 3 ही बार तो दोगे ना। जितनी बार आप ब्याज दोगे उतना ही लिया जाता है टाइम की जगह पे। जब जितनी बार यानी कि उतना बार टाइम की जगह लिखा जाएगा। फिर रेट का क्या किया जाता है, आधा किया जाता है। जब अर्धवार्षिक संयोजन होता है जो दर होती है उसका आधा कर देते हैं। अब हम फार्मूला लगाते हैं सीधा सीधा अपना फार्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपान का 100 पावर का टी। ये हमारा क्या है, फार्मूला है। सॉल्व कर लें। चलिए अमाउंट हमें निकालना है, प्रिंसिपल कितना है देखिए जरा सा, 4096, और 1 प्लस का रेट कितना है, रेट की जगह अब रखेंगे 25/4, ना कि 12.5% रखेंगे, 25/4 रखेंगे, और बटे हमारा 100 होता ही है, और घात टी, टी की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 3। अब जरा सॉल्व करिए, तो अमाउंट इज इक्वल टू 4096 हो गया। इसको जरा सॉल्व करिए, ये 100 का गुणा है, इसमें होगा 1 में तो 100 बन जाएगा। फिर उसके बाद जोड़ेंगे हम, ये कितना हो जाएगा मेरे बताइए भाई बताओ। ये देखो ध्यान से देखना, 100 बन गया, फिर प्लस का 25/4, फिर बटे कितना 100 है, बटे 100 घात 3 है, घात 3। चलिए आगे अगला स्टेप। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, 4 का गुणा कराएंगे 100 में, 400 हो जाएगा, और 25 जोड़ देंगे 425 हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4096, ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा 400, ये देखो 4 का गुणा 100 में कराएंगे 400 हो जाएगा, 25 जोड़ेंगे 425 हो जाएगा, और जो नीचे ये 100 है ये जाके 4 में गुणा हो जाएगा 400 हो जाएगा। कुल मिला के जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं ये सारी चीजें मिटा ही देता हूं। कुल मिला के रेट की जगह पे जो हमारा अब लिखा जा रहा है वो कितना लिखा जा रहा है, कितना 25/4 लिखा जाएगा। सब कुछ सॉल्व करके 25/4 रेट की जगह पे। ये सब कैसे हुआ मैंने आपको समझा ही दिया है। चलिए थोड़ा सा स्पेस अब बन गया है, तो अमाउंट इज इक्वल टू, देखिएगा 4096 ऐसे रहने दो, कोष्ठक में 400 प्लस 25, 425 बटे ये जो नीचे 100 है इसमें 4 में गुणा हो जाएगा 400 हो जाएगा, और घात 3 होगा। क्यों, क्योंकि टाइम की जगह पे 3 लिखा गया है। अब सॉल्व करो। अब जरा सा इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम काटेंगे कितनी बार में काटेंगे, 4096 ऐसे रहने दो, इसको काटो जरा सा, इसको हम काटते हैं 25 से, 25 से काटेंगे, 25 अट्ठे होता है 200, तो उसका 200 का दुगना है तो 8 दूनी 16, नीचे आ जाएगा 16, और ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 17 बार में कट जाएगा। 25 अट्ठे जब 400 25 16 सॉरी
जब 25 नीचे होगा 16, 25 अट्ठे 200 होता है तो नीचे हो जाएगा 16 और ऊपर 425 है, यानी कि जाएगा कितनी बार, 17 बार जाएगा, ऊपर हो जाएगा 17। अब 425 बटे 400 की जगह पे लिखेंगे हम 17 बटे 16 की घात 3। अब आगे स्टेप में सॉल्व करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू 4096 की जगह अब 17 बटे 16 की घात 3 है, इसका मतलब जिसकी घात 3 होता है इसका मतलब 3 बार गुणा होता है। 17 बटे 16, 17 बटे 16 3 बार गुणा होगा क्योंकि घात 3 है, तो 17 बटे 16 हो गया। काटिए जरा सा। अब इसको काटना शुरू करेंगे आप, किससे काटेंगे बताइए, 4 से काटेंगे, चलिए 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, ये 4 बन गया। अब इसको काटो, 4 एक नम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, एक बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर से आप 4 से काटेंगे, 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा 2 तो 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20 बचेगा, फिर से 2, 4 छंग 24। फिर से काटें, अब देखो मैं 16 से काटता हूं, 16 एक नम 16, कोई दिक्कत नहीं। अब बचा कितना हमारे पास, 16, 4, 20, 5 उधर, कितना हो गया 9, यानी 96, 16 छक्का 96 होता है, यानी 16 बच जाएगा और ये 16 का 16 कट जाएगा और ये 16 से ये 16, यानी कि नीचे जितना था सब कट गया और 40 96 था जितना वो सारे के सारे कट के खत्म हो गए। सिर्फ बचा क्या है, 17 17 17 3 बार बचा हुआ है। 17 17 का 3 बार गुणा करा लो, वही हमारा अमाउंट हो जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कर लीजिए 17 का गुणा। 17 का गुणा करेंगे जब आप 17 गुणे 17 करेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, वो होता है 17 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 289, 289 होता है, 289 होता है, 289 गुणे फिर से एक 17 बचेगा। जब इस 17 का गुणा इसमें कराएंगे तो कि 17 का क्यूब यानी 17 का 3 बार जब गुणा कराएंगे वो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप गुणा करा के देखना, आ जाएगा 49 49 13, कितना आ जाएगा 49 13 आ जाएगा। ये 7 9 63 ऐसे गुणा करा के चेक कर लेना, वो आ जाएगा 4913 अमाउंट निकल के आ जाएगा। यही होगा हमारा आंसर, क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या थे, सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली में थोड़े से अप लेवल के हैं, यानी कि थोड़े से कठिन लेवल है। अगर आप एक सीरियल वाइज से वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलेंगे। टाइम की जगह जो 18 महीने था वहां पे लिया 3 और रेट का कर दिया आधा, जो आया था 25 बटे 2 उसका आधा करेंगे तो 25 बटे 4 हो जाएगा। फिर फार्मूले में रख के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये तो था छोटा सा सेशन जो कि हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन था। हम आपसे मिलते हैं अब 10वें नंबर क्वेश्चन के साथ। पढ़ते रहिए और चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।